सभी वर्गों के लिए हर चीज़, चाहे अगर इसका बैंकिंग का मेन थीम यही है कि जिसके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है वो बैंक में पैसा जमा कराए और अपना ब्याज पाए उसके ऊपर। उसके लिए योजनाएं हैं, अलग अलग योजनाएं हैं, जमा योजनाएं हैं, सेविंग खाता है, करंट अकाउंट है, एफडी है। एफडी में बहुत अच्छा ब्याज मिल रहा है इस समय। सीनियर सिटीजन है, 60 साल के बाद में हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा पैसा सेफ रहे, क्योंकि ये सरकारी बैंक है, इसमें पैसा सेफ है बैंक, और ब्याज भी काफ़ी अच्छा ब्याज इसमें मिलता है। पोमचे वाले हैं, ठेले वाला है, ना ये पान वाली दुकान है, मोची है, धोबी है, बार्बर है, उन सबको बिना सिक्योरिटी के लोन 10,000 20,000 तक का लोन उनको मिलता है पीएम स्वनिधि। मुद्रा योजना में 50,000 तक, 2 लाख तक और 10 लाख तक का लोन उपलब्ध है सबके लिए, व्यापारी भाई के लिए हो, चाहे वो मजदूर के लिए हो, चाहे किसान वर्ग के लिए हो। दुकान, कारोबार, एजुकेशन लोन, पढ़ाई के लिए आपने देखा काफ़ी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो बिना पैसे के अभाव में क्या होता है कि वो आगे पढ़ नहीं पाते हैं। तो बैंकों ने जो है बिना सिक्योरिटी के लोन 4 लाख तक, 7 लाख तक, उसके बाद में जो बिट्स में है या IITs हैं, NITs हैं, उनके अंदर जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको आगे पढ़ाई के लिए बिना सिक्योरिटी लोन। नमस्कार, 90.0 FM झुंझुनू का डिजिटल पेज आप देख रहे हैं और मैं हूं आरजे कविश आपके साथ। कार्यक्रम का नाम है एक कदम बदलाव की ओर, और एक कदम बदलाव की ओर कार्यक्रम में हर बार हम जो हैं वो अलग अलग गेस्ट के साथ में बातचीत करते हैं और बातचीत होती है आप लोगों से संबंधित जो विषय हैं उन्हीं को हम उठाते हैं। और आज जो है वो हम हमारे झुंझुनू के बैंक ऑफ बड़ौदा में पहुंचे हैं और हमारे साथ बैंक ऑफ बड़ौदा में जो है बातचीत करने के लिए अनिल कुमार बड़जात्या सर हैं, सहायक महाप्रबंधक क्षेत्रीय प्रमुख झुंझुनू। सर, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। थैंक यू। दरअसल आज हम जब बात कर रहे हैं कार्यक्रम में तो बैंकिंग से संबंधित हम कुछ मुद्दे आपके सामने रखेंगे, कुछ प्रश्न हमारे होंगे जिन पे हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे जो व्यूवर्स हैं, लिसनर्स हैं, उनके एक्सपीरियंस के लिए थोड़ा सा हमारे भारत का जो बैंकिंग सिस्टम है उसको सर थोड़ा सा आप अगर एक्सप्लेन कर सकें। जी, थैंक यू। भारत में बैंकिंग इतिहास बहुत पुराना रहा है। आज़ादी के पहले भी काफ़ी बैंक्स भारत में थे, आज़ादी के बाद भी भारत में काफ़ी बैंक्स हैं, लेकिन अभी जो पिछले 20 से 25 सालों में जो आमूलचूल परिवर्तन बैंकिंग में आया है, ऐसा परिवर्तन पहले नहीं था। अगर हम इतिहास की तरफ चलें तो जैसे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था, 1935 में रिजर्व बैंक इंडिया बना। उसके पहले भी प्राइवेट बैंक बहुत सारे थे भारत में, जिसमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक। बाकी छोटे बैंक तो काफ़ी थे। 1969 में 14 बैंक्स का राष्ट्रीयकरण हुआ। उसमें मेजर बैंक्स बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक और बड़े बड़े बैंक्स थे। 1980 में वापस फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ और राष्ट्र को समर्पित किए गए बैंक सारे। उसका मेन पर्पज़ जो था राष्ट्रीयकरण का वो ये था कि चूँकि पहले आम आदमी की पहुँच बैंक में नहीं थी, और आप जानते हैं कि भारत में जो है कृषि प्रधान देश है भारत, और यहाँ पॉपुलेशन जो है 40% पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन से बिलो मतलब जीवन यापन करती है। तो सबको समुचित धारा में लाने के लिए भारत सरकार ने राष्ट्रीयकरण किया बैंकों का, बड़े बैंकों का। और उसके बाद जो गति आई 1978 में एक स्कीम आई, लीड बैंक स्कीम। लीड बैंक स्कीम के तहत पूरे भारत को, हर स्टेट को एक एक बैंक को दायित्व दिया गया कि उसमें बैंकिंग का डेवलपमेंट हो, ब्रांचेज खोली जाएँ और आम आदमी तक, गाँव-गाँव में किसानों तक पहुँच हो, और गरीब और जो बेसहारा लोग हैं उनको बैंकों से मदद मिले, वो बैंक में आ सकें। लीड बैंक स्कीम आने के बाद जैसे राजस्थान में, यूपी में और गुजरात में हमें दायित्व दिया गया बैंक ऑफ बड़ौदा को, और हर ज़िले में, राजस्थान में 33 ज़िले हैं, उसमें से हर ज़िले में एक बैंक को दायित्व सौंपा गया कि उसके पूरे ज़िले का सर्वांगीण विकास करने के लिए, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए एक बैंक लायबल होगा और सारे बैंकों से काम करवाएगा। हमें बताते हुए बड़ी खुशी है कि 12 ज़िले में बैंक ऑफ बड़ौदा, बाकी कुछ में SBI, कुछ में PNB, कुछ में कैनरा बैंक, वो अपना दायित्व निर्वाह कर रही है। और उसके तहत जो है अभी अगर हम स्ट्रक्चर देखें बैंकिंग का, तो 4 तरह के बैंक भारत में काम कर रहे हैं। इनका जो लीडर है हमारा वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो रेगुलेटर भी है बैंकों, सारे बैंकों का। और जो स्ट्रक्चर है उसमें SBI और सब्सिडीज़ मर्ज कर दी गई है अभी, और SBI एक बहुत बड़ा बैंक बन चुका है। उसके बाद में जो बैंक नेशनलाइज किए गए थे उनको भी मर्ज किया गया अभी पिछले 3 सालों में। सबसे पहले लीडर हम ही थे, बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसके अंदर देना बैंक और विजया बैंक मर्ज हुआ। PNB के अंदर OBC यूनाइटेड बैंक मर्ज हुआ। कैनरा बैंक के अंदर भी 1-2 बैंक मर्ज किए गए।
इंडियन बैंक में भी 1-2 बैंक मर्ज किए गए। और अब जो बैंक पहले 20 थे, 20 के 19 हुए, 19 के फिर 12 बैंक भारत में कार्यरत हैं, वो है राष्ट्रीयकृत बैंक। उसके बाद में प्राइवेट बैंक्स भारत में काम कर रहे हैं, जैसे एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक, यस बैंक और बहुत सारे बैंक्स। उसके बाद में कोऑपरेटिव बैंक्स, हर जिले में एक कोऑपरेटिव बैंक है जो कि स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में रन करता है, और हर सिटी में एक अर्बन कोऑपरेटिव बैंक भी बनाया गया है। उसके अलावा ग्रामीण बैंक भारत में पहले 1982 में स्टार्ट हुए, और हर गांव के अंदर एक ब्रांच ग्रामीण बैंक की भी है। तो ऐसे करके ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक, प्राइवेट बैंक्स, गवर्नमेंट बैंक्स, फॉरेन बैंक्स भी भारत में है, अमेरिकन बैंक भी है और रशिया के बैंक्स भी भारत में कार्यरत है, तो वो बैंक, और उसके अलावा नेशनलाइज बैंक्स। ऐसे करके पूरे सर्वांगीण विकास के अंदर आज हम जो देख रहे हैं डेवलपमेंट भारत के अंदर, कि आज हर व्यक्ति का सपना है मकान, हर व्यक्ति का सपना है कार। और ये कार और मकान के जो ड्रास्टिक चेंज हुआ, आज कोई भी व्यक्ति 10%, जैसे गाड़ी 10 लाख रुपए की है और 1 लाख रुपए लेकर के और वो 10 लाख की कार खरीद सकता है। आज कोई भी व्यक्ति एक सपना, नहीं पहले क्या था कि पहले हमारे भारत में जो है मैक्सिमम पॉपुलेशन पॉवर्टी लाइन के बिलो थी, आज डेवलपमेंट हुआ है। उसका पर्पज़ यही कि हर व्यक्ति के पास कार है, हर व्यक्ति के पास मकान है, हर व्यक्ति के पास में आज टीवी है घर में, हर व्यक्ति के पास में आज वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, हर व्यक्ति के पास में जो भी वो चाहता है चीज़, क्रेडिट कार्ड, आज की तारीख में क्रेडिट कार्ड है, पर्सनल लोन है, उसके तहत आज मोबाइल हैंडसेट जो है, मतलब कोई भी आम व्यक्ति भी आज 1 लाख रुपए का मोबाइल या अपना ये आईफोन, वो सपना उसका पूरा कर सकता है, ड्यू टू क्रेडिट कार्ड, ड्यू टू पर्सनल लोन, ड्यू टू अनसिक्योर्ड लोन्स फॉर द बैंक्स। ऐसे अगर हम देखें दूसरे क्षेत्र में, जैसे हम कृषि के क्षेत्र में, क्योंकि भारत कृषि प्रधान देश है और उसमें मैक्सिमम पॉपुलेशन हमारी कृषि पर आधारित है, तो कृषि के अंदर भी आप देखें तो उसमें किसान को हर सुविधाएं उपलब्ध बैंक ने करवा रखी है। गांव-गांव में ब्रांच खोल रखी है बैंक ने, और एक चैनल अभी और आया है जिसको बोलते हैं बीसी, कस्टमर सहायता केंद्र, कस्टमर सर्विस सेंटर। उसके तहत बैंकों ने खुद की ब्रांच ने खोल करके हमने कॉन्टैक्ट पे जो बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट्स बनाए हमारे, मतलब कस्टमर सर्विस सेंटर्स, वो 24/7 सहायता कर रहे हैं हमारे हर किसान भाई की, हमारे हर मजदूर भाई की। 24/7 वो लोग कभी भी सुबह शाम दिन में, क्योंकि बैंक का टाइम तो 10 से 4 का होता है, लेकिन उनका टाइम कभी भी आप घर के ऊपर, उनके ऊपर या दुकान के ऊपर जा करके, और वो कभी भी पैसा निकालना, जमा कराना, सुबह शाम, संडे सैटरडे, एवरी टाइम वो मुहैया करा रहे हैं। इसी का नतीजा आज ये है कि भारत में आज हरित क्रांति और श्वेत क्रांति है। आज भारत में जिसको कहते हैं दूध की नदियाँ बहती है, उस हिसाब से आज भारत में हर घर में हर व्यक्ति को दूध उपलब्ध है, और हमें कहीं से इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। ऐसे ही आज अनाज हमें इंपोर्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि बैंकों ने जो डेवलपमेंट किया, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और किसान भाइयों के लिए सहायता दी, चाहे वो किसान क्रेडिट कार्ड हो, चाहे किसानों को फार्म हाउस बनाना है, चाहे उनको खेती के लिए लोन चाहिए, चाहे उनको ट्रैक्टर लेना है, चाहे उनको मशीन लेनी है, चाहे उनको पाइपलाइन के लिए लोन चाहिए, चाहे कुएँ के लिए लोन चाहिए या पंप सेट के लिए लोन चाहिए, हर व्यक्ति को सुविधा उपलब्ध है। ऐसे ही हम छोटे व्यक्ति को, जब ये 2014 में जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से उन्होंने नई नई योजनाएं भारत सरकार, जैसे मुद्रा योजना पहले आई, जनधन योजना आई, उसके बाद में पीएम स्वनिधि योजना है, जिसमें अपने जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, खोमचे वाले हैं, ठेले वाला है, ना ये पान वाली दुकान है, मोची है, धोबी है, बार्बर है, उन सबको बिना सिक्योरिटी के लोन 10,000 20,000 तक का लोन उनको मिलता है पीएम स्वनिधि में। मुद्रा योजना में 50,000 तक, 2 लाख तक और 10 लाख तक का लोन उपलब्ध है सबके लिए, व्यापारी भाई के लिए हो, चाहे वो मजदूर के लिए हो, चाहे किसान वर्ग के लिए हो, उनके लिए भी बिना सिक्योरिटी के लोन उपलब्ध है, और बैंकों ने उपलब्ध करवाया उनको। उसका नतीजा आज ये है कि हर, चाहे वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में मजदूर भाई हो, चाहे किसान भाई हो, चाहे वो अपना ये ठेले वाले हैं या कामगार हैं, खुद का काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि बड़ी इंडस्ट्री होती है उसको तो लोन कैसे मिल जाता है, लेकिन छोटे लोगों को लोन नहीं मिल पा रहा, तो अपनी इंडस्ट्री लगाने के लिए या कुटीर उद्योग या लघु उद्योग के लिए इनको लोन उपलब्ध है। उसके अलावा मकान, दुकान, कारोबार, एजुकेशन लोन, पढ़ाई के लिए आपने देखा काफ़ी बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन वो बिना पैसे के अभाव में क्या होता है कि वो आगे पढ़ नहीं पाते हैं। तो बैंकों ने जो है बिना सिक्योरिटी के लोन 4 लाख तक, 7 लाख तक, उसके बाद में जो बिट्स में है या IITs हैं, NITs हैं, उनके अंदर जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, उनको आगे पढ़ाई के लिए बिना सिक्योरिटी लोन उपलब्ध करवाएं। उससे आज हमने देखा कि भारत में काफ़ी बच्चे आज विदेशों में पढ़ने लिए जा रहे हैं, हमारे IIT NIT में बच्चे पढ़ रहे हैं। तो ऐसे करके क्या है, जो भारत का जो विकास हुआ है, उसमें विकास में मैक्सिमम भूमिका जो रही है वो बैंकों की भूमिका रही है, और बैंकों की भूमिका रहने के कारण से ही आज आम व्यक्ति, जो ये गवर्नमेंट की योजना आई, तो उसमें पहले क्या था कि पहले सेठ साहूकार ही बैंकों में जा पाते थे। जब से बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ, उसके बाद में फिर धीरे धीरे जो लिबरलाइजेशन किया गया, उसके तहत आज आम आदमी भी बैंकों में जा सकता है, जीरो बैलेंस से खाता खुला सकता है,
अगर उसको लोन चाहिए तो लोन भी मिल सकता है। तो अब ये नहीं कह सकते हम लोग कि साहब जो सेठ साहूकार है या पढ़ा लिखा है या मतलब पैसे वाला व्यक्ति ही बैंक में जाएगा। बैंक आम आदमी का बैंक है, पैसे वालों का बैंक नहीं है, भारत सरकार के बैंक हैं। और उसके अलावा सब जन सुविधा के लिए, भारत के डेवलपमेंट के लिए, आदमी के डेवलपमेंट के लिए। और हमने देखा आज जितनी साइकिलें नहीं थी आज के 25 साल 30 साल पहले, स्कूटर नहीं थे, आज कारें, हर घर के बाहर कारें हैं। पहले हमने देखा था कि पहले कच्चे मकान होते थे, केलों के मकान होते थे, आज हर व्यक्ति के पास छत है, मकान है। कोई भी सपना देख सकता है, फ्लैट ले सकता है, मकान ले सकता है। कोई भी व्यक्ति, आज हमने देखा हर घर में, छोटे छोटे घरों में भी आज टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, मोबाइल। तो जो सारे सपने, जितने सपने एक आदमी देखता है ज़िंदगी में कि मुझे ये चाहिए, उसके लिए बैंकों की भूमिका, अहम भूमिका रही है। और इसी कारण से आज हमारा देश आज फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है हमारी, पूरे वर्ल्ड के अंदर फास्टेस्ट ग्रोइंग इन द वर्ल्ड। हमारा बैंक जो बैंक ऑफ बड़ौदा है वो भी आज फास्टेस्ट ग्रोइंग बैंक इन द वर्ल्ड है। आज हमारा प्रॉफिट जो अभी हुआ है, हाईएस्ट प्रॉफिट है बैंकिंग इंडस्ट्री में। बिजनेस 20 लाख करोड़ क्रॉस हो चुका है बैंक का। और उसके अलावा भी हम लोग जो सेवाएं दे रहे हैं, राजस्थान में 33 जिलों में से 12 जिलों में लीड बैंक है बैंक ऑफ बड़ौदा। ये जो झुंझुनू जिला है, इसका एक पूरा क्षेत्र बना हुआ है। उस क्षेत्र के अंदर चूरू जिला और झुंझुनू जिला है टोटल, उसमें 43 ब्रांचेज हैं। और हमारे 420 गाँव में जाकर के सेवाएँ दे रहे हैं। और लीड बैंक में हम लोग सारे बैंकों का नेतृत्व कर रहे हैं। और जन सेवा के लिए जो भी किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे वो व्यापारी है, चाहे वो स्टूडेंट है, चाहे वो सरकारी वर्ग में है, चाहे वो नौकरी पेशा है, सभी वर्गों के लिए हर चीज़, चाहे अगर इसका बैंकिंग का मेन थीम यही है कि जिसके पास पैसा एक्स्ट्रा पड़ा है वो बैंक में पैसा जमा कराए और अपना ब्याज पाए उसके ऊपर। उसके लिए योजनाएं हैं, अलग अलग योजनाएं हैं, जमा योजनाएं हैं, सेविंग खाता है, करंट अकाउंट है, एफडी है। एफडी में बहुत अच्छा ब्याज मिल रहा है इस समय। सीनियर सिटीजन है, 60 साल के बाद में हर व्यक्ति सोचता है कि मेरा पैसा सेफ रहे, क्योंकि ये सरकारी बैंक है, इसमें पैसा सेफ है बैंक, और ब्याज भी काफ़ी अच्छा ब्याज इसमें मिलता है। उसके अलावा जिसको पैसे की आवश्यकता है उसको हम लोग सहायता देते हैं उसके अंदर, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे व्यापारी हो, चाहे वो स्टूडेंट हो, चाहे वो किसी भी तरह से। तो ऐसे करके जो मैं कहना चाहूँगा इसके अंदर कि जो बैंकों की भूमिका रही है भारत के डेवलपमेंट में, और जैसा कि सपना है हमारे प्रधानमंत्री का और हमारे सारे लीडर्स का कि 2030 के अंदर हम लोग इकोनॉमी यूएस को हम लोग बीट करेंगे, क्योंकि आज टॉप 5 जो इकोनॉमीज है वर्ल्ड की उसमें हम लोग हैं आज। और काफ़ी जो विकसित देश है उनको भी हमने पीछे किया है। और आने वाले 5-7 सालों के अंदर ये जो देश है हमारा देश, ड्यू टू आवर इकोनॉमिक कंडीशन एंड ड्यू टू आवर साउंडनेस ऑन द इकोनॉमी और ड्यू टू बेस्ट बैंकिंग एक्टिविटी, तो मैं समझता हूँ कि 2030 के अंदर जो हमारे लीडर्स का सपना है कि वी विल द लीडर नंबर 1 इन द वर्ल्ड। तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे साथी पधारे यहाँ पर और उन्होंने हमें ऐसा मौका दिया, तो मैं धन्यवाद काफ़ी करना चाहूँगा। थैंक यू, जय हिंद। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए। कार्यक्रम एक कदम बदलाव की ओर में हमारे साथ अनिल कुमार बड़जात्या सर जुड़े हुए थे, जिन्होंने बहुत सारी बातें जो है वो हमें बैंकिंग सिस्टम को लेकर बताई। आगे भी हम सर से जो है वो अलग अलग मुद्दों पर बातचीत करते रहेंगे समय समय पर, और आप लोगों तक जो है वो सूचनाएं पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए 90.0 FM झुंझुनू का ये डिजिटल पेज, मेरे यानी आरजे कवेश के साथ। नमस्कार। झुंझुनू शहर का अपना रेडियो स्टेशन FM झुंझुनू 90.0 FM, हर तरंग आपके संग।